अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें डिसेंडिंग टैक्स पढ़ने हैं। पिछली वीडियो में असेंडिंग टैक्स कंप्लीट हो गया। आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, एक एक चीज़ आपको समझाई है। अब जैसे आप असेंडिंग टैक्स समझ लें तो फिर डिसेंडिंग टैक्स तो आपको 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। अब वही मैं स्ट्रक्चर आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूँ जो मैंने पिछली डायग्राम में बनाया था। ये हमारे पास आ गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये इंटरनल कैप्सूल आ गया, यहाँ पे हमारे पास थैलेमस आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थैलेमस आ गया दूसरी साइड का, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल आएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे पोन्स होता है, मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है, आके मेडुला होता है, मेडुला होता है, फिर हमारे पास क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। ये तो थी हमारे पास जो है ना बेसिक कंसेप्ट जो हमें पता होना। स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन आपने कैसे बनाना होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि इस तरह का आपने जो है ना इसका क्रॉस सेक्शन बना देना। अब ये जो हमारे पास है ना सारे डायग्राम, यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि हमारे पास यहाँ पे होता है रेड, यहाँ पे हमारे पास होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन पिछली वीडियो। यहाँ पे हमारे पास होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ हम अब कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास होता है रेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कोई वजह है? यस, इसकी वजह है। देखो कुछ हमारे पास ट्रैक्ट होते हैं वो वो किससे स्टार्ट होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। मुँह यहाँ से जो है ना इंटरनल कैप्सूल से गुजरेंगे, इंटरनल कैप्सूल की कोरोना रेडिएटिया जो फॉर्मेशन होगी, क्योंकि डिसेंडिंग पाथवे, डिसेंडिंग पाथवे का मतलब है ब्रेन से शुरू होकर स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे और असेंडिंग का मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाएंगे। तो ये सारे जो है ना मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं जब डिसेंडिंग पाथवे करते हैं तो उसको भी वो थैलेमस से गुजार देते हैं। नहीं, ऐसी मिस्टेक आप नहीं करनी। आपने कोरोना रेडिएटर बनाना है, उसको इंटरनल कैप्सूल से गुजारना है, लेकिन बगैर आपने इसको थैलेमस को छेड़े आपने डिसेंडिंग पाथवे बनाना है, क्योंकि डिसेंडिंग पाथवे में थैलेमस इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, डिसेंडिंग पाथवे में हमारे पास 3 ऑर्डर के न्यूरॉन थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ऑर्डर होते, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, अगर तो कुछ ये देखो डिसेंडिंग पाथवे अगर कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में कोर्टिको स्पाइनल पाथवे। तो एक हमारे पास क्या होगा, कोर्टिको स्पाइनल जो है ना टैग, वो हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग होता है। फिर जो अगर रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आता है तो उसे क्या कहेंगे, रेड से रूब्रो स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन से वो स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है तो क्या होगा, रेटिक्यूलो स्पाइनल टैक्ट। इसी तरह अगर हमारे पास ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कोई सिग्नल लेके जा रहा है टैग, उसे क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूलो स्पाइनल टैग। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ यार, बाजू का पूछ लेते कि 4 टैग्स के बताएं जो डिसेंडिंग टैग्स होते हैं, तो आपने ये 4 कम से कम इनका नाम का पता हो। बाकी आपको डिटेल में ना भी पता हो तो आपको कम से कम इन 4 का नाम का पता हो, ठीक है। और मैं आपके बात बता दूँ कि डिसेंडिंग पाथवे में आपको फजूल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिको स्पाइनल टैग पे आप फोकस करें, ठीक है। तो हम जो है ना कॉर्टिको स्पाइनल टैग की तरफ आते हैं। इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ साफ़ करके, और हमारा जो टॉपिक है डिसेंडिंग पाथवे में वो हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट या पाथवे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग पाथवे है। अच्छा, राइटिंग में नहीं जाना क्योंकि मैं जल्दी में पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या बना दिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना दिया, यहाँ पे हमने इंटरनल कैप्सूल बना दिया, यहाँ पे हमने थैलेमाई बना दिए, थैलेमाई में आप वाई शेप लाजमी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम मैंने पिछली वीडियो में बना दी इसलिए मैं आपको जल्दी में बता नहीं रहा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आ गया, पोन्स को बाहर की तरफ निकालना है। फिर हमारे पास मेडुला आ गया तीसरे नंबर पे, और फिर हमारे पास क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में आपको पता क्या होता है, इसमें क्रॉस सेक्शन आपने लाजमी ड्रा करना है। क्रॉस सेक्शन नहीं ड्रा करेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब क्या करते हैं हम बनाते हैं कॉर्टिको स्पाइनल। अब कॉर्टिको स्पाइनल है, इसमें क्या होगा, सिग्नल कहाँ से आएंगे, वेरी गुड, कॉर्टेक्स से आएंगे। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोरोना रेडिएटिया बनाएंगे। ये जो फॉर्मेशन, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है, इसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटर। कहाँ से गुजरता है, इंटरनल कैप्सूल से गुजरता है। अब जो है ना सिग्नल इंटरनल कैप्सूल से गुजरेंगे, यहाँ से हमारे पास मिड ब्रेन से गुजरेंगे, पोन से गुजरेंगे, और
मेडुला से गुजरेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, आपने मेडुला के इस तरह अरेंजमेंट करनी है कि इसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट आपने बनाना है। जो अपर पार्ट है उसमें तो ये सीधा इसी तरह आ जाएगा। लोअर पार्ट में जनाब क्या होता है, कुछ इसी तरह नीचे आ जाते हैं सिग्नल, और कुछ क्या करते हैं अपोजिट साइड पे डीकसेट कर जाते हैं, डीकसेट कर जाते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने अलग पेंसिल यूज़ की है जो नीचे की तरफ होंगे, वो इसी तरह आएंगे और यहाँ पे आके जो भी होगी सप्लाई करेंगे। तो इसको हम जो है हम क्या कहेंगे, ये तो हमें पता है मिड ब्रेन है। क्या है, मिड ब्रेन है। ये पोन्स है, ये अपर मेडुला है, अपर मेडुला, ये लोअर मेडुला है। बच्चों आपने क्या करना है, लोअर मेडुला के बाद वो पाथवे जो कि सीधा नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, उसको हम कहते हैं वेंट्रल, वेंट्रल कोर्टिको स्पाइनल पाथवे। वो जो सीधा आता है और जो दूसरी तरफ डिकसेट कर जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लैटरल कोर्टिको स्पाइनल पाथवे या ट्रैक। ठीक है, तो जो सीधा है वो तो है वेंट्रल कोर्टिको स्पाइनल, और जो मूव कर गया वो हमारे पास क्या होगा, लैटरल कोर्टिको। अब वेंट्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेंट्रल कॉलम ऑफ जो है स्पाइनल कॉर्ड में वो करते हैं। और इसे लेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि लैटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में वो कहते हैं। ठीक है, ये सारे अगर आपको कॉलम चीज़ें नहीं पता तो स्पाइनल कॉर्ड की मेरी वीडियो मौजूद है, वो आपने लाजमी देख लेनी है। उसमें मैंने बेसिक फीचर बता दिए हैं। आपने जितनी चीज़ें आपको स्पाइनल कॉर्ड में पता होनी चाहिए वो मैंने उधर बता दी। उसके अलावा आपको कुछ ना पता हो, टेक्स्ट पता हो, दैट्स इनफ। ठीक है, अच्छा ये जो है ना टेक्स्ट। अब इसमें एक चीज़ आपने बात याद रखी, आपको पता है कि जो लेफ्ट ब्रेन की साइड होती है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है, जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ से सिग्नल आए, यहाँ पे डीकसेट करके तो लैटरल कोर्टिको स्पाइनल तो ठीक है अपनी जगह पे, वो दूसरी तरफ के सिग्नल यहाँ से सिग्नल लिए दूसरी तरफ सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो वेंट्रल कोर्टिको स्पाइनल है ये उसी साइड पे मूव कर रहा है, तो ये तो इस साइड के सिग्नल को इस साइड पे आ रहे हो, इधर ही सप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, नेचर तो कहती है एक साइड से दूसरी साइड सप्लाई करनी है। तो क्या होती है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, जहाँ पे जिस स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन में सिग्नल देने होते हैं, ये वहाँ जाकर क्या करता है, डीकसेशन करता है और दूसरी तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन को सप्लाई करता है। क्या पे, यहाँ पे डीकसेशन करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन, और यहाँ पे क्या होता है जनाब हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन आगे आपको पता है किसको सप्लाई करते हैं, मसल को सप्लाई करते हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई करते हैं, मसल को सप्लाई करते हैं। और मसल को सप्लाई करेंगे तो मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ लग गई, जो हमारे पास लैटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ये या तो हमारे पास डायरेक्ट अल्फा न्यूरॉन को सप्लाई करेगा, या हमारे पास यहाँ पे इंटर न्यूरॉन होते हैं। तो हम कहेंगे या अल्फा न्यूरॉन या फिर हमारे पास इंटर न्यूरॉन को ये क्या करेगा, सप्लाई करेंगे। आपने बस इतनी डायग्राम बना लेनी है, ये सारे अपनी स्ट्रक्चर के नाम लिख देने, यहाँ पे आपने इंटरनल कैप्सूल का नाम लिख देना। कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके मास को काट सके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरनल कैप्सूल हो गया। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर आपने बता दिए। ये हमारे पास कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ब्रेन से नीचे आ रहा है और आपने देख लिया ये अल्फा मोटर न्यूरॉन पे जाते हैं, और अल्फा मोटर न्यूरॉन आपको पता है आगे मसल को सप्लाई करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या था, ये ब्रेन को मसल कंट्रोल करने में ये पाथवे हेल्प करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मोटर एक्टिविटी कंट्रोल पाथवे। ठीक है, मोटर एक्टिविटी पाथवे भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये डिसेंडिंग पाथवे कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इस डायग्राम अच्छी से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सॉरी बताना भूल गया, ये जो है ना हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, डीकसेशन से पहले हमेशा फर्स्ट होता है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होगा क्योंकि ये तो डीकसेट कर गया है। तो हम ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। अभी ये फर्स्ट चल रहा है, रेड वाला फर्स्ट है, ये इसने डीकसेशन कर ली यहाँ पे, उसके बाद ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।